अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बदलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से एक बार फिर 2024 में भाजपा की मजबूत स्थिति नजर आ रही है। जी हां, चाणक्य शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह को हमेशा से ही राजनीति का चाणक्य कहा गया है और एक बार फिर अमित शाह ने कुछ नया करतब कर दिखाया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और सीधे सीधे इसका असर 80 सीटों पर पड़ने वाला है। जी हां, जानकारी के अनुसार सपा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के साथ ही भाजपा की चुनावी रणनीति अब साफ होने लगी है। उनके भाजपा में शामिल होने की घोषणा जल्द हो सकती है। माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से भाजपा ने अपने उस अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत लोकसभा चुनाव में विपक्ष खास तौर पर सपा को तगड़ा झटका देने की रणनीति बना रही है। सूत्रों की माने तो सपा के कई और विधायक भी भाजपा के संपर्क में हैं। उनके साथ लाने के लिए भाजपा के कुछ नेताओं को मिशन पर लगाया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा पिछड़ी जाति को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत ही भाजपा ने जहां दूसरे दलों के पिछड़े नेताओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रखा है, वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा से सपा में गए नेताओं को भी वापस लाने की मुहिम शुरू कर दी है। योगी एक सरकार में, यानी जब पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, तो उसमें वन मंत्री रहे दारा सिंह चौहान के इस्तीफे को भाजपा के इसी अभियान की कड़ी माना जा रहा है। इसके अलावा पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी के भी वापसी की अटकलें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सैनी को लेकर कुछ पेच है, इसलिए उनके मुद्दे पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। सूत्रों की माने तो सपा के कई विधायकों पर भी भाजपा की नजर है। सपा विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने की भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा के बड़े नेता के जरिए इन विधायकों से संपर्क किया जा रहा है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ बसपा सांसद भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। विपक्षी एकता के मुहिम के जवाब में भाजपा ने भी एनडीए को मजबूत करने का अभियान चला रखा है। 2017 में भाजपा के साथ और 2022 में सपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का तो फिर से भाजपा में आना पक्का हो गया है, वो भाजपा में आ भी चुके हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि जल्द ही सपा के एक और सहयोगी रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी सपा का साथ छोड़कर भाजपा में आ सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी खबर हो सकती है कि यदि जयंत चौधरी भी भाजपा के साथ आ गए तो तस्वीर कुछ अलग होगी। जी हां, केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार में जहां जैन को लिया जा सकता है, वहीं प्रदेश सरकार में ओम प्रकाश राजभर को भी कैबिनेट मंत्री बनाने की तैयारी है। रालोद और सुभा सपा से गठबंधन की औपचारिक घोषणा जल्द हो सकती है। प्रदेश में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य भेदने की रणनीति के तहत भाजपा ने उन 16 सीटों पर खास फोकस रखा है, जिस पर 2019 में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। भाजपा की रणनीति है कि 2024 में मौजूदा सीटों के साथ ही इन 16 सीटों को हर हाल में जीतना है। इसलिए इन सीटों पर प्रभाव रखने वाले सपा समेत दूसरे दलों के नेताओं को भी भाजपा के साथ लाने की तैयारी चल रही है। जी हां, ये भाजपा की रणनीति है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर चाणक्य शाह यानी अमित शाह की रणनीति काम आने वाली है और 24 में विपक्ष को, महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है।